अभी अभी की ताजा खबर आप देख रहे हैं। अरविंद कुमार की रिपोर्ट शेखपुरा से। शेखपुरा जिले के घाटू शुंभा प्रखंड के पानापुर गांव के कुल 11 मजदूर को कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर मिला था। परिजनों ने डीएम सावन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा से गुहार लगाई। परिजनों ने लोजपा नेता से गुहार लगाई, जिसके बाद लोजपा के इमाम गजाली एवं शेखपुरा जिला प्रशासन तत्परता दिखाते हुए बंधक मजदूरों को बड़ी मशक्कत के बाद रिहा करवाने के बाद वहीं इस बड़े मामले पर खुलासा करते हुए एसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पानापुर पंचायत से कुछ बच्चों को ले जाया गया है काम कराने के लिए और उन्हें बंधक बना के जम्मू कश्मीर में रखा गया है। इस पर कई पहल पे कार्य किया गया और इसमें उनके लोकेशन फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कई लोगों के द्वारा पता किया गया और पता चला कि ये लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं और इन्हें बिहार आने नहीं दिया जा रहा है। फिर इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गई और वहाँ के प्रशासन से बातचीत की गई। डीएम और एसपी वहाँ के जो लोकल थे उनसे बात करके इन बच्चों का लोकेशन लिया गया कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है। फिर वहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन सभी को जमा किया गया, CWC वगैरह में ले जाकर इन लोगों का बयान करवाया गया और यहाँ के जो श्री इमाम गजाली जी हैं उनके द्वारा कई लोगों से कोऑर्डिनेशन करा के वहाँ से इन लोगों को कलेक्ट करा के इन लोगों को पहले जम्मू भेजा गया कश्मीर से और कश्मीर से फिर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से फिर ये ट्रेन से आज पटना पहुँचे हैं और पटना से अभी यहाँ लाया गया है। अभी इनको घर भेजा जा रहा है। कितने लोगों को मुक्त कराया गया? 11 लोगों को मुक्त कराया गया। 11 सभी पानापुर पंचायत के। सर बताया जा रहा है इन लोगों जो अभी बताया गया इन लोगों के द्वारा कि इसमें से एक व्यक्ति था जो इन लोगों को रिक्रूट करके ले जा रहा था। वो पहले भी इन लोगों को ले आया गया है। पहचान हो गई है, नाम बताया गया है। ये इन लोग के साथ पहले भी ले गया था। इन्हें पहले यहाँ से बंगाल ले जाया गया, फिर कहा गया कि दिल्ली में कार्य कराया जाएगा। दिल्ली ले आने के क्रम में इनसे कहा गया कि हरियाणा जाना है और वहाँ से इन्हें कश्मीर ले जाया गया। कश्मीर में इनको बताया गया कि सभी व्यक्ति को अलग अलग जगह ले जाया गया काम करने के लिए। कुछ व्यक्तियों से होटल में काम कराया गया, कुछ लोगों से टंकी बनाने का काम करवाया गया। विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह रखा गया था। मारपीट भी की गई। इसमें बताया गया है कि जब शुरू में ये लोग कश्मीर जाने से मना किए तो इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती कराया गया कि उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा। सर एक मामला आ रहा है आज जिस गांव की खुशी को देख के, इसके आंसू को देख के हमारे भी आँख से आंसू निकल रहे थे। मैं चैनल के माध्यम से सारी बातें की मुझे जानकारी हुई, उसका मैंने डीएम साहब से, एसपी साहब से मैंने रब्ता कायम किया। हमारी कार्यकारिणी की बैठक थी वहाँ दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली में ही रुक गया और मैंने सोचा, मैं फेसबुक लाइव आया था कुछ दिन पहले। मैंने कहा था कि इमाम गजाली तभी गाँव पर आएगा, तभी घर आएगा जब तक ये बच्चे हमारे घर पर नहीं आ जाएंगे। उसके बाद हमने रेगुलर मैं टच में रहा कश्मीर में। हमारे काफ़ी साथी वहाँ कश्मीर में हैं, बारामूला अनंतनाग में हमारे साथी हैं। लेकिन मैं इतना परेशान था, उस 4 दिन में इतना परेशान रहा कि मैं सो नहीं पाया। खास कर डीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे लेबर कमिश्नर उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और लेबर अफसर का शुक्रिया अदा करूँगा और कोरमा थाना के थाना इंचार्ज एसएचओ साहब नीतीश बाबू का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जो तत्परता से उन्होंने जो रेगुलर टच में रहे यहाँ की वहाँ की जनता को और ख़ास कर पानापुर की जनता और यहाँ के उनके जो गार्जियन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत संयम से उन्होंने काम लिया। और मैं बता दूँ कि कश्मीर का वो इलाका अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, जहाँ पे मौत चुटकी में आती है, मौत का तांडव होता है उस जगह पे। और मैं डर रहा था कि क्या पता हमारे बच्चे वहाँ से आ पाएंगे भी कि नहीं आ पाएंगे। था सर करके कि पैलेंस में काम करना है दिल्ली में और उसके बाद पैलेंस में काम करना, वहीं पे रहना है, कपड़ा खाना सब फ्री देगा और 12-13 हज़ार का महीना तनख्वाह देगा। और उससे कह के ले चला गया कश्मीर ले जाने के बाद हम सबको अलग अलग भागों में बांट दिया, एक एक लड़का को। कोई 2 घंटा के रखरखाव में, कोई 1 घंटा, कोई 3 घंटा को, सब अलग अलग कामों में दे दिया। किसी को मतलब होटल में डाल दिया, किसी को किसानी लाइन में डाल दिया, धान उनको खेती होता उसमें। मैं तो कंपनी में चला गया, टंकी जो पानी होता है वो वाला टंकी बनाने गया। और कोई लड़का मतलब घर में कोई दूध सप्लाई करने के लिए चला गया, और कोई सब्जी बेच रहा था, इसी मतलब कोई कोठी में था, कोई गैरेज में मतलब कार सफाई करता था। बस यही। कौन ले गया था? कौन ले गया था आपको? चंदन कुमार। कहाँ का था? झारखंड का। हाँ, पहले संपर्क था सर, उसके साथ मैं गोवा में काम कर चुका था और वो जयपुर में। देखिए, प्रशासन की अहम भूमिका है
और हमारे एसपी साहब, डीएम साहब ने वहाँ प्रयास किया। हमने भी दिल्ली के जॉइंट लेबर कमिश्नर से सहयोग लिया। उन्होंने भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया इन बच्चों को ढूंढ करके प्लेसमेंट कंपनी के माध्यम से जहाँ जहाँ नियोजित किए गए थे वापस बुलाया गया एक जगह। और गजाली जी की अहम भूमिका रही बच्चों को साथ में लेकर के। कहाँ लेके गया था? ये लोग को तो पहले दिल्ली के नाम पर लेके चला गया। दिल्ली के बाद इन लोग को ले गया जम्मू से श्रीनगर के प्लेसमेंट कंपनी में इन लोग को नियोजित किया। किसी को होटल में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को घर में, किसी को गैराज में, सबको अलग अलग जगहों में। लेकिन जब प्रशासन का प्रेशर पड़ा प्लेसमेंट कंपनी पर, उनको तो पता था कि मैंने कहाँ भेजे हैं 11 को वापस बुलाया गया। अब वापस बुलाने के बाद फिर गाड़ी से प्रशासन के सहयोग से जम्मू आए। जम्मू से बाई ट्रेन इनको दिल्ली लाया गया। दिल्ली से श्रमजीवी एक्सप्रेस से पटना उतरे हैं और गजाली साहब साथ में थे। लेकर के क्या नाम है सर? मैं विनायक कुमार, श्रम अधीक्षक। अभी मैं इनके गाँव जा रहा हूँ। सभी जगह गुहार लगाए। अंत में गजाली भैया को भी शरण हम लिए, पत्र लिख के भेजे कि हमारे साथ ये ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है। यह बच्चा को किसी प्रकार से हमारा वहाँ से छुटकारा देके मंगाने का काम कीजिए। बिना बोले हमारा बेटा बच्चा चला गया दिल्ली के बहाने, कश्मीर लेके चला गया ठेकेदार। उसने कश्मीर में बेच दिया और हमारा विधायक जी ने करके चलिए पेंट में काम सलियाना में गड़ा देगा कि क्या तब बच्चा यहाँ से चला गया, क्योंकि हल्का काम है, बार बार काम करके चला है।